मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। इससे पहले बनी इसराइल की शरारतों का और इनकी खबासतों का तज़किरा था। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हुक्म दिया तो तरह तरह के सवालात करने लगे। दरअसल बनी इसराइल में भतीजों ने अपने चचा को या भाई ने अपने भाई को मीरास की लालच में कत्ल कर दिया था। कत्ल करने के बाद मगरमच्छ के खुद ही आंसू बहाने लगे और मूसा अलैहिस्सलाम के सर पर आकर बैठ गए, कातिल का पता बताओ। कत्ल खुद किया है, कातिल खुद है। अब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कह रहे हैं कि कातिल का पता बताओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप बनी इसराइल को हुक्म देवे कि एक गाय को ज़बह करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि गाय को ज़बह करो। तो बनी इसराइल ने कहा नाचना नहीं तो आंगन टेढ़ा, ये ऐसा मसला है। इन्होंने कहा आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, हम तो कह रहे कातिल का पता बताओ और तुम कह रहे गाय ज़बह करो। गाय ज़बह करने और कातिल का पता बताने में इसमें क्या ताल्लुक है, आपस में क्या जोड़ है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा औज़ु बिल्लाह, तौबा तौबा, मैं गलत बात कैसे कह सकता हूँ? मैं अल्लाह की तरफ से आपको पैगाम पहुँचा रहा हूँ, मैं आपके साथ ऐसी मजाक की बातें कैसे कर सकता हूँ? अल्लाह ने वाक़ियतन आपको हुक्म दिया है कि आप गाय को ज़बह करें। इन्होंने कहा उदउ लना रब्बक, ऐ मूसा अपने रब से आप दुआ करें, अपने रब से आप दुआ करें कि गाय कैसी हो, उसके अवसाफ क्या हो। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिज़ुन वला बिक्र। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि गाय बिल्कुल बूढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और बछड़ी भी यानी छोटा बच्चा भी नहीं होना चाहिए। अवानुम बैन ज़ालिक, दोनों के दरमियान की होनी चाहिए। फ़फ़अलू मा तुअमरून, अब जिसका हुक्म दिया जा रहा है वो कर गुजरो। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा, मूसा आप अपने रब से दुआ करो कि उसका रंग कैसा हो वो भी बता देवे। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़रा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गाय जर्द पीली रंग की होनी चाहिए। फ़ाक़िउन लौनुहा, उसका रंग भी बिल्कुल भड़कदार होना चाहिए। तसुर्रुन नाज़रीन, के देखने वाले को भी खुशी महसूस हो, देखते ही रह जाए, ऐसी गाय खरीदो। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही, मूसा और दुआ कीजिए कमा हक़्क़हु सारे अवसाफ हमारे सामने आ जाए। इन्नल बक़रा तशाबहा अलैना, गाय हम पर मुश्तबे हो गई, ऐसी तो बहुत सारी गायें हैं, किसको पकड़ करके ज़बह करें। व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम यकीनन उसको काम को करेंगे। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला फरमाते गाय ऐसी हो ला ज़लूलुन, मेहनत कश भी नहीं होनी चाहिए। तुसीरुल अर्द, जो ज़मीन को जोतती हो। वला तस्किल हर्स, और न ज़मीन को पानी पिलाया हो, यानी उससे मेहनत का कोई काम न लिया गया हो, ऐसी गाय होनी चाहिए। मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा, बिल्कुल सही सलामत, उसमें कोई दब्बा भी और कोई नक्स भी नहीं होना चाहिए। क़ालुल आन जिअत बिल हक़, अब बनी इसराइल ने कहा अब बात खुल करके वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है। फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून, ऐसा करने वाले तो नज़र नहीं आ रहे थे, मगर आखिर में इस गाय को तलाश करके इसको ज़बह तो किया इन्होंने। दरअसल कातिल का पता लगाना है और हुक्म दिया जा रहा है कि आप गाय को ज़बह करें। तो जो हुक्म दिया जा रहा है इन दोनों के दरमियान कोई रब्त नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अल्लाह ताला हकीम है, हकीम का कोई हुक्म हिकमत के खिलाफ नहीं हो सकता। गाय का कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया गया? सबसे पहली वजह तो यह है कि कातिल का पता लगाना था। दूसरी बात, एक गरीब को मालदार बनाना मकसूद था। ये एक गाय जहां उनको मिली थी वो सिर्फ एक गरीब आदमी के पास ही थी। जब गरीब आदमी के पास खरीदने के लिए गए तो उसने कहा कि गाय के
चमड़े के बराबर सोना भर करके दो तो मैं दे सकता हूँ, अब मरते क्या न करते, उसके अलावा कहीं गाय तो मिलने का इम्कान ही नहीं था। तो गाय ज़बा करने का मकसद दूसरा, अल्लाह ताला उस गरीब को मालदार बनाना भी चाहते थे, वो भी मालदार बन गया। तीसरा, जब ये मिस्र से निकले थे तो सामरी ने एक बछड़ा बनाया था, गाय के बच्चे को ही बछड़ा कहते हैं, और इन्होंने मुजस्सम माबूद बना लिया था। तो दिल में एक तरह की तकदीस और अजमत गाय की बैठ गई थी। अल्लाह ताला इन्हीं के हाथों गाय ज़बा कराना मकसूद था ताकि उसी बुत और माबूद की अजमत दिलों से निकल जाए। तो अल्लाह का कोई हुक्म हिकमत के खिलाफ नहीं। तो अल्लाह ताला ने गाय ज़बा करने का जो हुक्म दिया है वो इसी वजह से दिया। तीन हिकमतें उसमें है, और भी हिकमतें हो सके अल्लाह बेहतर जानता है। वइज़ क़तलतुम नफ्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा, अब अल्लाह ताला फरमाता है याद करो उस वक्त को जब तुमने एक इंसान को कत्ल किया, फिर उसके बाद उसका हुक्म एक दूसरे पर डालने लगे कि कत्ल तूने किया है, कत्ल तूने किया है, और झगड़ा हुआ कि कातिल कौन है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के सर पर आकर बैठ गए, कातिल का पता बताओ। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, अब कातिल का पता कैसे कोई लगा सकता है कि तुम तो यही समझ रहे थे, हालांकि अल्लाह उस हकीकत को जाहिर करने वाला था जिसको तुम छुपा रहे थे। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, गाय ज़बा करने के बाद गाय का एक हिस्सा लेकर के जो मकतूल शख्स है जिसका कत्ल हुआ है उसके बदन पर मारो। जैसे ही उसके बदन पर मारा गया वो जिंदा हुआ और उसने अपना कातिल का नाम बताया और उसके बाद फौरन मर गया। ये कैसे जिंदा हो सकता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता, इसी तरह हम मुर्दों को जिंदा करते हैं। व युरीकुम आयाति, और अपनी निशानियाँ इस तरह दिखाते हैं। हालांकि हर एक ने ये निशानियाँ अल्लाह ताला की देखी है। अल्लाह ताला ने 4 महीने में इंसान की बॉडी को उसकी माँ के पेट में तैयार किया है, ये एक ढांचा है। लेकिन आलम बरज़क में जो रूह होती है उस रूह का कनेक्शन उसके साथ जोड़ दिया जाता है, उस बॉडी के साथ मारा जाता है। इंसान अपने माँ के पेट में 4 महीने के बाद जिंदा हो जाता है। तो उसी गोश्त के टुकड़े को उसकी बॉडी पर मारा गया, वो मकतूल जिंदा हो गया। फिर जब इंसान का मौत का वक्त आता है तो उसी रूह को उसके जिस्म से अलग कर दिया जाता है। आला इल्लियीन में अगर मुसलमान होता है तो चली जाती है और उसका जिस्म मिट्टी के हवाले हो जाता है। जब क़यामत के दिन दूसरा सूर फूका जाएगा तो वही आला इल्लियीन में जो रूह है उसको लाकर के जिस्म के साथ मारा जाएगा, उसी के साथ लगाया जाएगा, इंसान दोबारा जिंदा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला इसी तरह निशानियां बता करके कि यहाँ जैसे एक गोश्त के टुकड़े को इंसान के जिस्म के साथ मारा जाता है वो इंसान जिंदा हो गया। कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता, अल्लाह ताला इसी तरह मुर्दों को जिंदा करेंगे कल क़यामत के दिन। व युरीकुम आयाती, और अपनी निशानियाँ अल्लाह ताला दिखलाते हैं लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम्हें बातें अच्छी तरह समझ में आ जाए। जो लोग आज दुनिया के अंदर बास बादल मौत यानी आखिरत की ज़िंदगी का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला इनको दुनिया के अंदर ही ये दिखाते हैं कि हमारे लिए जिस्म का पहली मर्तबा ढांचा बनाना मुश्किल नहीं है, तो जो एक चीज़ मर्तबा बन चुकी है उसके लिए दोबारा तैयार करना हमारे लिए क्या मुश्किल है। एक चीज़ का एग्जाम्पल सामने नहीं होता है तो उस चीज़ को बनाना मुश्किल होता है, लेकिन जब एक मर्तबा आदम से तुमको वजूद हमने दिया है तो अब दोबारा सिर्फ उसी के साथ रूह का कनेक्शन करके उसको 2 मर्तबा जिंदा करना हमारे लिए क्या मुश्किल है। खैर, बनी इसराइल ने ज़बा तो किया, पता भी चल गया। इसके बाद इनकी शरारतों की वजह से दिल सख्त हो जाता है। तो रिवायत में है जब इंसान एक गुनाह करता है उसके दिल पर सिया नुक्ता लग जाता है। अगर तौबा नहीं करता फिर गुनाह करता है तो सिया नुक्तों की भरमार हो जाती है, यहाँ तक कि पूरा दिल काला हो जाता है और इंसान के दिल पर कोई अच्छी बात असरअंदाज नहीं होती। इनकी खबासतों और शरारतों की वजह से अल्लाह ताला ने इनके दिल भी सख्त कर दिए थे। सुम्मा क़सत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक, ऐ बनी इसराइल के लोगों, फिर इन करतूतों के बाद, इन शरारतों के बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए। सख्त हो गए, कैसे सख्त हो गए? फ़हिय कल हिजार, पत्थर की तरह सख्त हो गए। और अशद्दु क़स्वा, बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए थे। बाज़े पत्थर तो ऐसे हैं कि नरमी की वजह से उनसे पानी के चश्मे बह पड़ते हैं। खुद आबे जमजम का जो पानी हजर अस्वद से उसका धारा निकलता है, पत्थर ही से तो बह रहा है। बाज़े पत्थर ऐसे हैं कि पानी आहिस्ता आहिस्ता उनसे रिश्त करके बहता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वादी यतीम में जिस पत्थर पर हंसा मारा था
اس سے پانی کے چشمے آہستہ آہستہ ریسنے لگے تھے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں نے 12 چشموں پر قبضہ کر کے اسی سے پانی وہ استعمال کرتے تھے۔ بازے پتھر سے نہ نہریں جاری ہوتی ہیں نہ پانی ریستا ہے، مگر اللہ کے خوف سے وہ گر پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھروں پر اللہ کا خوف ایسا طاری ہوتا ہے کہ وہ لڑک کر گرتے ہیں۔ بہت اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے، چھوٹا پتھر اوپر سے نیچے گرا ہے، وہ ایسے ہی نہیں گرا ہے بلکہ اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف سے گرا ہے۔ پتھروں میں زندگی کہاں ہے؟ آج سائنس ثابت کر چکی ہے کہ جمادات میں بھی حس ہے، نباتات میں بھی حس ہے، ان میں بھی جان موجود ہے۔ قرآن نے تو بہت پہلے کہا تھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے، تمہارے پاس وہ طاقت، وہ پرسیپشن کی طاقت نہیں ہے جس کو تم سمجھ سکو، بلکہ دنیا کی ہر چیز اپنی نماز ادا کرتی ہے۔ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر چیز نے اپنے نماز کا طریقہ اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم کر لیا ہے، اس حساب سے وہ نماز بھی ادا کرتے اور تسبیح بھی پڑھتی ہیں، لیکن تم کو اس کا احساس نہیں۔ تو پتھر جیسے لڑکتا ہے وہ خود نہیں لڑکتا، بلکہ اللہ کا خوف اس پر طاری ہوتا ہے اور وہ لڑک جاتا ہے۔ تمہارا حال تو ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ جب سخت ہو گیا تو کیا کرتوت ان سے رونما ہوئے، آگے اللہ تعالیٰ ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہیں گناہوں کی جو ڈھیل مل رہی ہے اس سے یہ مت سمجھو کہ تمہارے سارے کرتوت سے اللہ غافل ہے، اللہ کسی کے کرتوت سے غافل نہیں ہے۔ بسا اوقات صحابہ یہ چاہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے، چونکہ مدینہ میں منافقین کی جو اکثریت تھی وہ منافقین یہود کی تعداد میں زیادہ تھے، وہ یہ یہودی جن کے دلوں میں نفاق تھا وہ زیادہ تھے۔ صحابہ ان کے سامنے قرآن کی آیات پیش کرتے تھے، اسلام کی حقانیت پیش کرتے تھے اور تمنا رکھتے تھے کہ ایک نہ ایک دن یہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ آپ تمنا کر رہے ہیں، ان سے امید لگا رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، انہی میں کا ایک فریق ایسا ہے جنہوں نے براہ راست اللہ کا کلام سنا ہے، ثم یحرفون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، جاننے بوجھنے کے باوجود بھی انہوں نے اس کلام میں تحریف کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کا انتخاب کر کے کوہ طور پر لے گئے تھے اور انہوں نے اپنے کانوں سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تھا، اس کے باوجود بھی جب موت طاری ہوئی اور زندہ ہو کر کے دوبارہ آئے تو اپنی قوم کے پاس آ کر کہہ رہے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیے ہیں اور کہا عمل کر سکتے ہو تو کرنا ورنہ میں معاف کر دوں گا، حالانکہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی بھی نہیں تھی۔ تو انہوں نے براہ راست اللہ کا کلام اپنے کان سے سنا ہے، اس کے باوجود بھی اس میں رد و بدل کر رہے ہیں۔ اے صحابہ کی جماعت، یہ قرآن کریم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے واسطے سے سنا ہے، پھر وہی کلام پاک آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے، اور وہ کلام بالواسطہ آپ ان منافقین کو، ان یہودیوں کو سنا رہے ہیں، یہ کیسے تسلیم کریں گے؟ جنہوں نے تو بغیر واسطے کے اللہ کا کلام سنا تھا تو نہیں مانا تھا، اب واسطہ در واسطہ سے جب یہ سنیں گے تو یہ کیسے مانیں گے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کچھ یہودی منافقین ایسے بھی تھے کہ جب ایمان والے ان کے ساتھ ملتے تھے تو کہتے تھے تم نے جو اسلام قبول کیا ہے بالکل برحق ہے، تورات کے اندر آخری نبی کے صاف صاف اوصاف بھی اس طریقے سے بیان کیے ہیں۔ اب کمزور منافقین تھے، کمزور یہود تھے تو مسلمانوں کے سامنے یہ باتیں بیان کرتے تھے، پھر جب کٹر یہودیوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی تھی اور ان کو پتہ چلتا تھا کہ تورات کی کچھ باتیں یہ مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو ان کو کہتے تھے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب بعض کے ساتھ ملتے تھے تو کٹر منافقین ان کو بتاتے تھے أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، ارے تورات کے اندر جو باتیں اسلام کے متعلق، آخری نبی اور قرآن کے متعلق جو باتیں اللہ نے تمہارے سامنے کھولی ہیں، مسلمانوں کے سامنے تم اس کو بیان کرتے ہو، ارے کل انہی باتوں کو لے کر اللہ کے سامنے حجت بیان کریں گے تمہارے خلاف کہ یہ لوگ تورات کے سارے اوصاف بیان کرتے تھے مگر مانتے نہیں تھے، اس لیے ساری باتیں مسلمانوں کے سامنے بیان مت کرو۔ افلا تعقلون، کیوں سمجھتے نہیں ہو؟ یہ کٹر منافقین، کٹر یہود، کمزور منافقین اور کمزور یہود کو بتا رہے ہیں مسلمانوں کے سامنے بیان مت کرو۔ اگر بیان نہیں کریں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اولا یعلمون،
یا یہ لوگ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون کہ اللہ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو یہ چھپاتے ہیں اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ جب دل سخت ہو چکا ہے تو حقیقی باتیں بھی سنانے کی طاقت ان کے دلوں میں نہیں بچی ہے، اور بھی دل کی سختی کی وجہ سے کیا کرتوت اور کیا مظاہر وجود میں آئے ان کا تذکرہ بھی آگے ہے، انشاءاللہ اس کی تفسیر کل بیان کریں گے۔ سبحان اللہ۔